क्या आप अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि कोई मेडिकल इमरजेंसी आने पर आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने हाथ न फैलाना पड़े? तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में वो सारी बातें बताऊंगा जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और मैं कोई इंश्योरेंस एजेंट नहीं हूँ, मुझे बस आपसे ये फाइनेंशियल नॉलेज शेयर करना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि जो फाइनेंशियल मिस्टेक मैंने की है वो आप लोग ना करें। नमस्ते दोस्तों, निवेश योद्धा में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ जो आपकी ग्रोथ को 10 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा इंश्योरेंस के बारे में, और हमें खुद के लिए सिर्फ 2 प्रकार के ही इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेना चाहिए। पहला है हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा है टर्म इंश्योरेंस। बाकी हमें कोई भी इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। और हाँ, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। दोस्तों, इंश्योरेंस का मतलब होता है अगर बाई चांस कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो हमें उससे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, ना कि इतने साल बाद इतना पैसा मिले। और मैं कोई इंश्योरेंस एजेंट नहीं हूँ, मुझे बस आपसे ये फाइनेंशियल लेसन शेयर करना था ताकि जो फाइनेंशियल मिस्टेक मैंने की वो आप लोग ना करें। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि कैसे मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ और मेरा 2 बार ऑपरेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के एंड में देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, मैंने सेकेंड सर्जरी से पहले अपनी गलती को सुधारा और अपने लिए एक बढ़िया सा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया, और उसका फायदा मुझे सेकेंड सर्जरी में मिला। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये हेल्थ इंश्योरेंस क्या चीज़ है। दोस्तों, इसका सिंपल सा ये मीनिंग है कि अगर पॉलिसी होल्डर किसी भी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो हॉस्पिटल का जो भी बिल बनेगा वो कंपनी देगी। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता है तो उसको कोई भी पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। तो दोस्तों, कोरोना वायरस के आने के बाद हम सबको पता चल गया कि कोई भी बीमारी किसी भी एज में हो सकती है और कोई भी प्रॉब्लम कभी बता के नहीं आती। तो अगर हमारे ऊपर कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आई तो हम फाइनेंशियली बर्बाद ना हो, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस का होना बहुत जरूरी है। इससे आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं हेल्थ इंश्योरेंस से होने वाले फायदों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला फायदा तो यही है कि आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बर्बाद नहीं होती, यानी हॉस्पिटलाइज होने पर सारा पैसा बीमा कंपनी देती है, तो आपके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता है। दूसरा फायदा ये है कि अगर नेटवर्क हॉस्पिटल या कंपनी के साथ टाई अप वाला हॉस्पिटल है तो आपका ट्रीटमेंट कैशलेस हो जाता है, यानी आपको अपने जेब से 1 रुपये भी नहीं देना है। दोस्तों, तीसरा फायदा ये है कि अगर आप यंग एज में पॉलिसी लेते हैं तो आपका प्रीमियम कम लगता है और क्लेम मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रीमियम भी बढ़ता जाता है और बीमारियां होने की संभावना भी लगातार बढ़ती जाती है। और चौथा फायदा ये है कि आपको सेक्शन 80D के तहत टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन अगर आप प्रीमियम का पेमेंट कैश में करते हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये है हेल्थ इंश्योरेंस लेने के फायदे। हेल्थ इंश्योरेंस का कवर कितना होना चाहिए? तो दोस्तों, ये डिपेंड करेगा आपकी ज़रूरत और आपके प्रीमियम पे करने की क्षमता के आधार पर। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एज कम है तो आप 3 लाख तक का इंश्योरेंस ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको मिनिमम 5 लाख तक का इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और दूसरा, आपका नेचर ऑफ जॉब कैसा है, इसका मतलब आप फील्ड जॉब करते हैं या डेस्क जॉब करते हैं वगैरह वगैरह। तो चलिए अब जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, पहला है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। अगर ये 90% से ज़्यादा है तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि सस्ती इंश्योरेंस पॉलिसी के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट में हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाए और हमें क्लेम मिले ही ना। तो दोस्तों, क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर देखें। दूसरा है क्लेम इनकर्ड रेशियो। ये ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, 70 to 90% के बीच में हो तो अच्छा माना जाता है।
तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो ये कि आपके एरिया में जो हॉस्पिटल है उसका उस बीमा कंपनी के साथ टाई अप है या नहीं, ये आपको चेक करना है। अगर टाई अप नहीं होगा तो आपको कैशलेस बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों, कैशलेस बेनिफिट का मतलब जब पॉलिसी होल्डर हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो उसके एडमिट होने से डिस्चार्ज होने तक जो भी बिल बनेगा उसे अपने जेब से नहीं देना पड़ेगा। सारा पैसा बीमा कंपनी डायरेक्ट हॉस्पिटल को दे देगी। पॉइंट नंबर 4, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले लगते हैं। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर का कंसल्टेशन चार्ज, अलग अलग प्रकार की जांच और टेस्ट। दूसरा, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब जब पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो डॉक्टर उसको कुछ एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी रिकमेंड करता है। तो वो सारे एक्सपेंस भी कुछ कंपनियां कवर करती हैं। तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि आपकी पॉलिसी में ये दोनों एक्सपेंस कवर हो रहे हैं या नहीं। 5th पॉइंट है डे केयर प्रोसीजर। कुछ सर्जरी ऐसी होती है जिसमें हमें एक ही दिन या उससे भी कम समय के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि आपकी पॉलिसी में ये वाला एक्सपेंस कवर होता है या नहीं। पॉइंट नंबर 6, कोपे। इसका मतलब कंपनी कहती है कि कुछ % पैसा आप दीजिए और कुछ % पैसा हम देंगे। तो दोस्तों, आपको ये जरूर देखना चाहिए कि ये कोपे वाला कॉन्सेप्ट आपकी पॉलिसी में नहीं होना चाहिए, यानी पूरा पैसा बीमा कंपनी को देना चाहिए। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने का। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7, कैपिंग ऑन रूम रेंट। दोस्तों, कई बार कंपनियां रूम का रेंट फिक्स कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2000 रुपीज पर डे। तो अगर आप 2000 रुपीज से ज्यादा वाला रूम लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा खुद पे करना पड़ेगा। इसलिए आप ये जरूर देख लें कि आपकी पॉलिसी में रूम रेंट पे कोई कैपिंग ना हो। पॉइंट नंबर 8 है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। दोस्तों, अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो आपको ऐसी पॉलिसी लेना चाहिए जिसमें कम से कम दिन का वेटिंग पीरियड हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ का ऑपरेशन एक बार हो चुका था और मुझे दोबारा ऑपरेशन करवाना था, इसलिए मैंने अपने लिए सबसे कम वेटिंग पीरियड वाली पॉलिसी सिलेक्ट की और मुझे क्लेम का कवर भी मिला। पॉइंट नंबर 9 है नो क्लेम बोनस। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अगर आपने क्लेम किया ही नहीं तो फिर तो आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आप ऐसा ना सोचें, इसलिए कंपनी आपको इसके लिए रिवॉर्ड करती है। या तो वो आपसे प्रीमियम का अमाउंट कम ले लेगी या आपका कवर अमाउंट इंक्रीज कर देगी। तो ये फीचर आपकी पॉलिसी में जरूर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 10, रिस्टोरेशन बेनिफिट। दोस्तों, इसका मतलब अगर आपकी पॉलिसी में 5 लोग हैं और अगर आपका कवर 5 लाख का है और अगर किसी भी एक पर्सन ने 5 लाख का यूज कर लिया हो तो बाकी किसी भी पर्सन को कोई सी भी बीमारी हो या उसी सेम पर्सन को जिसने एक बार 5 लाख का यूज कर लिया उसे कोई दूसरी बीमारी होती है तो उसे दोबारा से 5 लाख का कवर मिल जाएगा। इसमें शर्त यही है कि सेम पर्सन और सेम डिसीज नहीं होना चाहिए। तो अगर ये फीचर आपकी पॉलिसी में होगा तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। दोस्तों, अब हम आते हैं हमारे बोनस टिप की तरफ। तो हमारी बोनस टिप यही है कि आप प्रीमियम बचाने के चक्कर में सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस मत लीजिएगा, किसी अच्छे ब्रांड का ही हेल्थ इंश्योरेंस लीजिएगा। और कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग प्रीमियम बचाने के चक्कर में फॉर्म फिल करते समय प्री एग्जिस्टिंग डिसीज को डिक्लेयर नहीं करते हैं, और अगर वो सिगरेट पीते हैं या तंबाकू खाते हैं तो बताते नहीं, जिससे कंपनी लास्ट में उनका क्लेम रिजेक्ट कर देती है। तो आप ऐसी गलती मत करना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से आपके करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को मेडिकल इमरजेंसी आने पर काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और उनका परिवार हॉस्पिटल के महंगे इलाज की वजह से बर्बाद नहीं होगा। क्योंकि कोविड-19 में कई सारी फैमिली फाइनेंशियल बर्डन के कारण तबाह हो गई और उनकी जिंदगी भर की कमाई हॉस्पिटल के बिल भरने में ही चली गई। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। और अंत में मैं यही कहूँगा कि खुद पर निवेश करिए और लगातार सीखते रहिए।